बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेडो फैमिली दिसे के राना, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने एक बयान जारी किया और उसके बाद MQM पाकिस्तान के तमाम धड़ों की दौड़ें लग गईं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब भागते हुए पहुंचे फ़ारूक सत्तार साहब के घर और फ़ारूक सत्तार साहब बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दिए और उन्होंने उसी परेशानी में खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब से मदद की अपील कर दी। वो बयान आखिर था कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का, जिसके बाद MQM पाकिस्तान की सफ़ों में मुश्किलात में इजाफ़ा हो गया। एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब की। उसको देखने के बाद आपने दो काम लाजमी करने हैं। एक, आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि जिन साथियों को अल्ताफ़ हुसैन साहब के ताज़ा पैगाम का नहीं पता वो जान सके। नंबर 2, आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी करना है कि क्या आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के बयान से, उनके पैगाम से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। क्या आप अल्ताफ़ हुसैन साहब का साथ देंगे या आप उनके ख़िलाफ़ जाएंगे। अभी जो मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रहा हूं उसको देखने और सुनने के बाद आपको ख़ुद से पता चल जाएगा कि उन्होंने फरमाया कि NA 245 के वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों, नौजवान, वफापरस्त साथियों और बच्चों, यूथ, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अपने अल्ताफ़ भाई का उसी तरीके से साथ देंगे जैसे कुरंगी, लांडी, NA 240 के लोगों ने बाइकआउट करके अल्ताफ़ भाई की अपील पर एक रिकॉर्ड कायम किया और जिस तरह अंदरूने सिंध के शहरी तमाम इलाकों में अल्ताफ़ भाई की अपील पर उनके चाहने वालों ने बाइकआउट किया, इसी तरह NA 245 के लोग जितने इलाके आते हैं उसकी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, वो भी नौजवान साथी भी बाइकआउट करेंगे। और याद रखिए, जिन मुहाजिर कौम के गद्दारों ने गुज़िश्ता 7 सालों में जब से उन्होंने अल्ताफ़ भाई को निकाल दिया, जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी, उन्हीं को निकाल दिया। ऐसे गद्दारों ने 7 सालों में जो मुहाजिर कौम की तबाही और बर्बादी फैलाई है वो आप सबके सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप होशमंद हैं, लिहाजा आप गद्दारों का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। उन्होंने मज़ीद ये कहा कि आप अल्ताफ़ भाई को मायूस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत बहुत अल्लाह आपको सलामत रखे। इजाज़त चाहता हूँ अपने प्यार के साथ, मोहब्बत और चाहतों के साथ। अल्लाह हाफिज़। अब आपके साथ मैं वो वीडियो शेयर करने लगा हूँ ताकि आप खुद से देख लें कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने क्या पैगाम जारी किया। काइंडली वीडियो मुलाहिज़ा फरमाइए। NA 245 के वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, माओं, बहनों, बेटियों, नौजवान, वफा परस्त साथियों और बच्चों, बच्चियों, सबको अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप अपने अल्ताफ़ भाई का उसी तरीके से साथ देंगे जैसे कोरंगी, लांडी, NA 40 के लोगों ने बॉयकॉट करके अल्ताफ़ भाई की अपील पर एक रिकॉर्ड कायम किया और जिस तरह अंदरूने सिंध के शहरी तमाम इलाकों में अल्ताफ़ भाई की अपील पर उनके चाहने वालों ने बाइकआउट किया, इसी तरह NA 45 के लोग जितने इलाके आते हैं उसकी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, वो भी नौजवान साथी भी बाइकआउट करेंगे। और याद रखिए, जिन मुहाजिर कौम के गद्दारों ने गुज़िश्ता 7 सालों में जब से उन्होंने अल्ताफ़ भाई को निकाल दिया, जिन्होंने इस पार्टी की बुनियाद रखी, उन्हीं को निकाल दिया, ऐसे गद्दारों ने 7 सालों में जो मुहाजिर कौम की तबाही बर्बादी फैलाई है वो आप सबके सामने है, कोई ढका छुपा नहीं है। आप माशाल्लाह समझदार हैं, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, आप होशमंद हैं, लिहाजा आप गद्दारों का मुकम्मल बॉयकॉट करेंगे और अल्ताफ़ भाई को मायूस नहीं करेंगे। बहुत बहुत आपको अल्लाह सलामत रखे। इजाज़त चाहता हूँ अपने प्यार के साथ, मोहब्बत और चाहतों के साथ। अल्लाह हाफिज़।
तो आपने ये अल्ताफ़ हुसैन साहब की वीडियो देख ली, सुन ली और आपको ये पता चल गया कि उनका बेसिकली जो पर्पस था ये बयान जारी करने का वो NA 245 के बाई इलेक्शंस के हवाले से है। और वो ये कहना चाह रहे हैं कि मुहाजिर कौम ने, मुहाजिर बहन भाइयों ने, बुज़ुर्गों ने, यूथ ने और NA 245 के तमाम शहरियों ने जिनके वोट बने हुए हैं इलेक्शन का बाइकआउट करना है। जिसके बाद MQM पाकिस्तान परेशान हो गई। तमाम धड़े, चाहे वो MQM हकीकी हो, PSP हो, बहादुराबाद ग्रुप हो, फारूक स्टार साहब हो, जो भी धड़े हैं MQM पाकिस्तान के, वो सारे सर जोड़ के बैठ गए क्योंकि उनको पहले बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी NA 240 के बाई इलेक्शन के अंदर। उनको ये लगता था कि वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के बगैर भी स्वीप कर जाएंगे, लेकिन जब वो मैदान में उतरे तो हू का आलम था। मुहाजिर बहन भाई और NA 240 के अवाम बाहर ही नहीं निकले और अल्ताफ़ हुसैन साहब ने ये कहा था कि आप लोग घर बैठ के इंजॉय करें और तकरीरें सुने और जो वहाँ की बेटियाँ हैं, बहनें हैं, बीवियाँ, माएँ, वो अपने मर्द हजरात के लिए मज़े मज़े के खाने बनाए। तो वैसा ही हुआ, उन्होंने लबैक कह दिया और हुआ ये कि एक टाइम पे TLP ने उड़ा दिया था। लग ये रहा था कि वो जीतने वाले हैं क्योंकि वो लीड पे थे। बहरहाल आखिरी टाइम पे चंद वोटों से MQM पाकिस्तान जीत गई। तो अब वो सर जोड़ के बैठ गए हैं क्योंकि जो बल्दियाती इलेक्शन है वहाँ पे इनकी हालत बहुत ज़्यादा पतली है। NA 240 का सारा माहौल उनके सामने है, तो 245 में उनको लग रहा है कि जी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो खालिद मकबूल सदीकी साहब पहुँचे फारूक स्टार साहब के घर। पहले मैं आपको ये मुलाकात का बता दूं कि वो जो बैठक हुई थी 1 to 1 फारूक स्टार साहब की खालिद मकबूल सदीकी साहब के साथ, वो क्या कहानी, और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस पार्टी के कितने बंदे खड़े हुए हैं, कौन सी पार्टी मजबूत है, सर्विस क्या कहते हैं और अपेरेंटली कौन जीतने जा रहा है। तो हुआ ये कि खालिद मकबूल सदीकी साहब पहुंचे अकेले फारूक स्टार साहब के घर पे बगैर प्रोटोकॉल के और उनके साथ राब्ता कमेटी का कोई भी बंदा साथ नहीं था। तो ये 1 to 1 मुलाकात थी और फारूक स्टार साहब ने परेशानी में उनके साथ गपशप लगाई और उनको ये कहा कि मैं MQM का था, मैं MQM का हूँ और मैं MQM का रहूँगा, लेकिन मैं अभी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। तो मुझे आपकी, यानी कि उन्होंने खालिद मकबूल सदीकी साहब को कहा कि मुझे MQM पाकिस्तान की हमायत दरकार है। ये वक्त है कि हम सबको इकट्ठे होना पड़ेगा। अगर आज हमने वक्त की ज़रूरत को महसूस ना किया, आज हम इकट्ठे ना हुए, तो आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। उन्होंने NA 240 के इलेक्शन का भी उनको हवाला दिया कि हम अलग-अलग निकले तो हालत हमारी सबके सामने है। बल्दियाती इलेक्शन के अंदर जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। तो उन्होंने ये कहा कि हमें ऐसा करना चाहिए। फारूक साहब ने एक प्लान दिया कि मुश्तरका एक कैंडिडेट मैदान में उतारना चाहिए, यानी कि MQM के जितने भी धड़े हैं वो एक कैंडिडेट को मैदान में लेके आएँ ताकि मुहाजिर कौम का वोट डिवाइड ना हो। वरना ये होगा कि PSP का एक आ जाएगा, MQM पाकिस्तान का एक आ जाएगा, MQM हकीकी का एक आ जाएगा, फारूक साहब आज़ाद हैसियत में खड़े हो जाएंगे तो मुहाजिर कौम का वोट स्प्लिट हो जाएगा। उधर से MQM लंदन की तरफ से, अल्ताफ़ हुसैन साहब की तरफ से ये पैगाम जारी हो चुका है कि मुहाजिर कौम ने बाइकआउट करना है, तो वो तो वैसे ही वोट नहीं पड़ेगा। और ट्विस्ट ये आ गया कहानी के अंदर कि इस इलेक्शन के अंदर PTI मैदान में आ चुकी हुई है। उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हुए हैं। वो मैं अभी आपको कैंडिडेट का नाम भी बताऊँगा। तो NA 240 के अंदर तो PTI ने बाइकआउट किया था। अभी PTI ने बाइकआउट किया था तो MQM पाकिस्तान की हालत आपके सामने थी कि 10,500 वोट पे कहानी ख़त्म हो गई थी। चंद वोटों की लीड से वो इलेक्शन जीते थे। तो अब PTI मैदान में आ चुकी हुई है। तो आप जेहन में रखें कि वहाँ पे इमरान खान साहब की बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। तो जब उनका कैंडिडेट मैदान में आएगा तो PTI का वोट पड़ेगा, इमरान खान साहब का वोट पड़ेगा और जो उनका कैंडिडेट है वो बहुत तगड़ा है इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर। और TLP ने पहले गली खड़का दी हुई है, ख़तरे की घंटी उन्होंने बजा दी हुई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया था NA 240 के अंदर। तो उनका कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इसलिए ये सर जोड़ के बैठे थे कि हमें अपने इख्तलाफात को भुला देना चाहिए, माजी में जो कुछ हुआ वो एक साइड पर रखते हैं, आगे हमें मिलकर चलना चाहिए। और खालिद मकबूल सदीकी साहब ने उनके इस प्लान से एग्री किया। उन्होंने कहा जी कि ठीक है, हम मुश्तरका एक कैंडिडेट को मैदान में ले आते हैं। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि टोटल 31 बंदों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई, यानी कि 31 कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं। उनकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि PTI की जानिब से 4 उम्मीदवार, MQM पाकिस्तान के 5, PSP के 3, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 4, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान TLP के 3, PMLN के 2, ये उम्मीदवार जो पार्टी के बैनर तले खड़े हुए हैं इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। इसके अलावा फारूक स्टार समेत 4 बंदे आज़ाद हैसियत में मैदान में उतरेंगे। तो ये कुछ सूरत हाल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि PTI के जो कैंडिडेट हैं उनका नाम है जी
महमूद मौलवी साहब ये बहुत तगड़े कैंडिडेट हैं। ये कराची के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं पीटीआई की तरफ से, और इनका अपना कद काठ जो है, अपना जो इनका सर्कल है सोशली, ये बड़ा मजबूत सर्कल है। और उसके बाद टीएलपी के भी बहुत मजबूत कैंडिडेट मैदान में आए हैं, मौलाना अब्दुल वाहिद साहब और फ़ारूक सर साहब हैं आज़ाद हैसियत में। तो इन तीन के दरमियान मुकाबला है। बेसिकली मुकाबला जो है वो टीएलपी और पीटीआई के दरमियान होगा। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो फ़ारूक सर साहब हैं वो आज़ाद हैसियत में आए हैं, इनको हमायत मिल गई है एमक्यूएम के धड़ों की। लेकिन लंदन से अल्ताफ़ हुसैन साहब ने बाइकआउट का ऐलान कर दिया। तो एमक्यूएम से रिलेटेड जितने भी मुहाजिर बहन भाई हैं जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के नज़रिए को सपोर्ट करते हैं, उन्होंने NA 240 के इलेक्शन में ये साबित कर दिया था कि वो बाहर नहीं निकले हैं। तो इस दफ़ा फिर यही होगा जो NA 240 में हुआ था कि मुहाजिर कौम, मुहाजिर बहन भाई अल्ताफ़ हुसैन साहब के कहने पे बाहर नहीं निकलेंगे। तो ये फ़ारूक सर साहब को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा क्योंकि वो आज़ाद हैसियत में है। तो वो हो गए साइड पे। अगली बात आप कर लें तो पीटीआई और टीएलपी। पीटीआई इमरान खान का बहुत ज़्यादा वोट बैठा हुआ है उस इलाके के अंदर, उस साइड पे, और टीएलपी उन्होंने साबित कर दिया हुआ है कि वो बहुत मजबूत सियासी जमात बन के उभर चुकी हुई है। तो बेसिकली मुकाबला जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है वो पीटीआई और टीएलपी का। और जो भी ताज़ा सर्वे आए हैं सामने, उन्होंने ये कहा है कि जी पीटीआई स्लाइटली आ गया है, दूसरे नंबर पे टीएलपी है, ज़्यादा गैप नहीं है इनकी पॉपुलैरिटी का, और उसके बाद बाकी जमातें आती हैं। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता देते हैं जिन साथियों को नहीं पता, ज़्यादातर तो हमारे बहन भाइयों को पता है कि ये आमिर लियाकत हुसैन साहब, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जो पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़े थे 2018 में, उन्होंने ये जीता था। उनको वोट पड़े थे 2018 में 56,615। और दूसरे नंबर पे आए थे डॉक्टर फ़ारूक सर साहब, उनको वोट पड़े थे 35,247। और तीसरे नंबर पे आई थी टीएलपी। अब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है, उनकी वफ़ात की वजह से ये सीट खाली हुई थी, वहाँ पे ये ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। और अब आपने हमें बताना है ये वीडियो देखने के बाद, कमेंट सेक्शन में लिखें और हमें बताएं कि क्या आप अल्ताफ़ हुसैन साहब का पैगाम सुनने के बाद उनकी बात पे, उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहेंगे और इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, या आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के ख़िलाफ़ जाके वोट कास्ट करेंगे। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतने जा रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।